हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज के बारे में। आप सबको पता है जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, ये लगातार डिसइंटीग्रेट होते हैं और किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। अब यदि नया एलिमेंट अनस्टेबल है तो फिर से वो डिसइंटीग्रेट होगा, किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। ऐसा कब तक होगा? जब तक कि जो एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है वो स्टेबल नहीं बन जाए, नॉन रेडियो एक्टिव नहीं बन जाए, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। कन्वर्शन ऑफ अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनटू स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये प्रोसेस है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसमें टोटल 4 सीरीज है। फर्स्ट सीरीज को बोला जाता है 4n सीरीज या थोरियम सीरीज। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है थोरियम, यहां से स्टार्ट होती है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें डिसइंटीग्रेशन होगा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल ये लगातार इमिट करेगा और फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा? लेड एटॉमिक नंबर 82, मास नंबर 208, ये स्टेबल है और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये एक सीरीज है जिसमें थोरियम का कन्वर्शन हो रहा है लेड 208। दूसरी सीरीज है 4n+1 सीरीज, इसको बोला जाता है नेपच्यूनियम सीरीज। ये स्टार्ट होती है नेपच्यूनियम 237 से और लगातार डिसइंटीग्रेशन के बाद जो लास्ट एलिमेंट है वो बनता है बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर है 83, मास नंबर 209। नेक्स्ट है 4n+2 सीरीज या यूरेनियम सीरीज। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है यूरेनियम 238, एटॉमिक नंबर 92 होता है यूरेनियम का। ये कन्वर्ट होता है लेड 206 में। ये सभी सीरीज में जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो फिक्स्ड है। लास्ट सीरीज है 4n+3 सीरीज या एक्टिनियम सीरीज। ये भी स्टार्ट होती है यूरेनियम से, यूरेनियम 235 से। लास्ट एलिमेंट है लेड 207। अब सबसे पहली बात, इसको 4n बोला जा रहा है, इसको 4n+1, ये 4n+2, ये 4n+3, ये नेमिंग क्यों है? दूसरा तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोरियम सीरीज बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज थोरियम। नेपच्यूनियम सीरीज फर्स्ट एलिमेंट नेपच्यूनियम। यूरेनियम सीरीज फर्स्ट एलिमेंट यूरेनियम। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी तो यूरेनियम है। तो देखिए यूरेनियम के 2 मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स, ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं बट ये नॉन फिशनेबल आइसोटोप, ये फिशनेबल आइसोटोप, इसलिए इसको एक्टिनो यूरेनियम भी बोला जाता है। ये ज्यादा एक्टिव है तो इसको एक्टिनो यूरेनियम भी बोलते हैं। अब चूंकि यूरेनियम यहाँ नेमिंग कर चुके थे और यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट यूरेनियम है लेकिन आइसोटोप अलग है, तो उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए नाम दे दिया प्रोबेबली एक्टिनियम सीरीज। ठीक है, एक्टिनो यूरेनियम से एक्टिनियम सीरीज। फिर दूसरा आपको ये समझना है कि इसको 4n सीरीज क्यों बोलते हैं, इसको 4n+1 क्यों बोलते हैं। देखिए इस सीरीज में हमने केवल फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लिखे हैं। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसके मास नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे इसको डिवाइड करते हैं 232 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आएगा? 4 5 20, 32 इधर बचा, 4 8 32, तो 58 से मतलब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल। लास्ट एलिमेंट देखिए, इसका भी मास नंबर 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 20, 4 2 8, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस सीरीज का हर एलिमेंट को जब मास नंबर को डिवाइड करते हैं आप 4 से, कुछ भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं बचता है, इसलिए 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए 4n सीरीज। यहां पर समझ में आ रहा है आपको इसको 4n+1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 4 से जब मास नंबर को डिवाइड करेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। देखिए इसको करके देखते हैं। 209 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 20, 4 2 8, 9 है, 4 2 8, एक रिमाइंडर बचा। यहां भी आप डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 37, 4 8 9 36, 1 रिमाइंडर इज लेफ्ट। तो यहाँ इस सीरीज में किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को
जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए नाम है 4n+1 सीरीज। यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 4n+2 सीरीज क्यों बोला जा रहा है? 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। देखिए डिवाइड करके, 4 5 जा 20, 38, 4 9 जा 36, 38 में से 36 गया, कितना रिमाइंडर बचा? 2। यहाँ भी करके देख लीजिए, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया, 2 रिमाइंडर बचा। तो ये 4n+2 सीरीज, 4 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर बचे। यहाँ डिवाइड कीजिए 4 से, 4 5 जा 20, 35, 4 8 जा 32, 35 में से 32 माइनस कीजिए, 3 रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ पर 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचा है। तो 4n सीरीज मीन्स mass number is completely divided by 4. 4n+1 series, mass number when divided by 4, 1 remainder is left. 4n+2 series, mass number when divided by 4, 2 remainder is left. 4n+3 series, mass number of any element of this series when divided by 4, then 3 remainder is left. समझ में आया? बिल्कुल आसान है। फिर देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है थोरियम है, ये नेचुरल एलिमेंट है, इसलिए इस सीरीज को बोलते हैं नेचुरल सीरीज। नेपच्यूनियम ये आर्टिफिशियल सीरीज है। आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेपच्यूनियम आर्टिफिशियल सिंथेटिक एलिमेंट। यूरेनियम इज द लास्ट नेचुरल एलिमेंट। यूरेनियम के बाद, यूरेनियम 92 के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे सिंथेटिक है। यूरेनियम में फर्स्ट एलिमेंट, ये भी नेचुरल सीरीज है। यहाँ पर यूरेनियम है, ये भी नेचुरल सीरीज है। तो कई बार यही पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, 4 सीरीज दे दी, नेचुरल सीरीज कौन सी नहीं है, या कौन सी आर्टिफिशियल सीरीज है, या 4n+1 सीरीज कौन सी है, 4n+2 कौन सी है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अब आप इजीली दे पाए। समझ में आया सभी को? बिल्कुल इजी है, इजीली आप याद रख सकते हैं। सो लव यू ऑल, टेक केयर।